नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी 2026 में क्लास 10th का मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो मेरे दोस्त यह वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड तक देखिएगा, ठीक ना। क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10th सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो मेरे दोस्त वीडियो को पूरा देखना और सभी प्रश्नों को यहीं पर याद कर लेना, ठीक ना। तो चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। देखो भाई, आपके बोर्ड एग्जाम का समय बहुत ही करीब आ चुका है, तो आपको संघर्ष बहुत ही कठिन करना पड़ेगा, बहुत ही सोच समझ कर देखो। यहाँ पे सेल्फ स्टडी के साथ साथ तुमको स्मार्ट स्टडी भी करना पड़ेगा, ठीक ना। तो मेरे दोस्त चलो अब मैं पहले प्रश्न को पढ़ता हूँ। कुल इसमें कितने प्रश्न रहेंगे तो 40 क्वेश्चन। अब प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा, ठीक ना। ताकि बोर्ड एग्जाम में भी प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आपको 40 बनाना रहेगा। तो इसमें मैं 40 में 40 बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे दोस्त कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर देना, ठीक ना। तो आप पहले प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 में पक्का यह क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो मेरा भाई, इटली एवं जर्मनी के विरुद्ध में ऑस्ट्रिया देश था, ठीक ना। ऑस्ट्रिया के चांसलर किसे कहा जाता है, कमेंट में बताओ। ऑस्ट्रिया का चांसलर किसे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाल्वेराइन एक संस्था थी। क्या जाल्वेराइन किसकी संस्था थी, तो मेरा भाई व्यापारियों की संस्था थी। बी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक ना। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हो, कुल 40 क्वेश्चन है, आप पूरा देख कर जाना, ठीक ना। लाइक जरूर करना वीडियो को। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। ये आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने हिंद चीन में अंतिम युद्ध चल रहा था, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था, तो निक्सन था। और निक्सन के 5 सूत्री योजना भी पूछा जाता है बोर्ड में, तो याद कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान से पढ़ो क्या कर रहा है। कहता है कि गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की। गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की, तो लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी को किए थे। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ, तो इसका सही आंसर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है, तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। बी आंसर इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो यह ग्रामीणीकरण के जो लोग थे उनको बहुत ही प्रभावित कर दिए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। मेरे भाई विश्वव्यापी जो आर्थिक संकट था वो सबसे पहले अमेरिका शहर से लागू हुआ था, याद कर लेना, ठीक ना। और कब हुआ था, तो 1929 ईस्वी को हुआ था। सी आंसर इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ। मतलब आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ था, तो इसका सही आंसर 1951 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर प्रश्न, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। जब आप एल्युमिनियम बनाते हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या डाला जाता है, तो बॉक्साइट डाला जाता है। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है, तो 125 करोड़ टन जो है देश में तांबे का भंडार है, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ो मेरा भाई, ये सब प्रश्न चारों विषय से याद रखना। सोशल साइंस का जो है उसमें कुल 4 विषय होते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। सोशल साइंस में हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और एक हो गया ज्योग्राफी। ये कि मेरा भाई क्या होता है, सिविक्स होता है, ठीक ना। और एक छोटा सा बुक रहता है अर्थव्यवस्था का, जो कि ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है, अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि आर्थिक संकट मेरा भाई क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन से आता है, ठीक ना, ठीक है। तो उससे भी क्वेश्चन आएंगे, अब मैं वन शॉट उसका करा दूंगा ताकि आपको किसी दूसरे की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपदा प्रबंधन का वन शॉट कराऊंगा। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपदा प्रबंधन वन शॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है, तो कोयला का भंडार जो है वो सीमित होता है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम सबसे अधिक कहाँ उत्पादित होता है, तो जादूगोरा में। डी आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावनाएं हैं? मतलब सौर ऊर्जा का विकास सबसे ज़्यादा राजस्थान में हुआ था। कहता तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो तारापुर जो है वह महाराष्ट्र में है। डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी, ये आंसर सही है। किसका कथन है, संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिमरमैन ने कहे थे। ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद जरूर कर लेना। कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? तो कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ 1955 ईस्वी में हुआ था। कुशेश्वर स्थान जिला किस जिला में स्थित है? कुशेश्वर जो है वह दरभंगा में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दलित और महादलित की एक नई पहचान क्या है? तो बिहार है। ठीक है। नस्ल का आधार है, नस्ल का निम्न में कौन आधार है? तो मेरे भाई जीवन शास्त्र, धार्मिक या सामाजिक या आर्थिक? तो यह धार्मिक है, नस्ल के आधार पर भेदभाव करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव सरपंच होता है। इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो मेरे भाई 1918 ईस्वी को सर्वप्रथम इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न 25 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1975 ईस्वी भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो मेरे भाई यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत है। 1975 में इसलिए जाना जाता है डेट का कि श्रीमती देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। सी आंसर इसका सही है। 1975 ईस्वी में देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए यह जाना जाता है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? तो मेरे भाई जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है। और लोकनायक के नाम से याद रखना, लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है लोकनायक के नाम से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किसी से संबंधित नहीं है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित नहीं है? बताओ। अंगू के पेड़ काटने की अनुमति से है, आर्थिक शोषण के मुक्ति से भी है, शराब बखोरी के विरुद्ध आवाज से भी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के विरोध से नहीं है। लोकतंत्र एक शासन है जिसमें क्या होती है? सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक आदर्श भी होता है, विशेष मनोवृत्ति भी होती है, इसलिए इसका डी आंसर तीनों हो जाएगा। ठीक है। लोकतंत्र बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, यह कहने वाले व्यक्ति हैं अब्राहम लिंकन। ठीक है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देश के प्रधानमंत्री। ठीक है ना, प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। और सबसे पहला अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष। ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास का उद्देश्य है। सतत विकास का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर बताओ। कौन बच्चा को यह आंसर मालूम है? मेरे भाई अपने के लिए होता है। ठीक है। नरेगा एक कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेगा एक कार्यक्रम है, किसका कार्यक्रम है? राष्ट्रीय स्तर का, प्रांतीय स्तर का या विश्व स्तर का? तो इसका सही आंसर मेरे भाई यह राष्ट्रीय स्तर का काम करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ो, राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है। राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है, किसके लिए समतुल्य होता है? तो उपभोग, व्यय और विनिमय योग के लिए। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? आरबीआई जिसको बोलते हैं, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी में हुई थी। लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन है जो बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू में देखो, बीमारू से पता चल जाएगा कौन बीमारू राज्य है और कौन नहीं है। तो बी से बिहार, एम से मध्य प्रदेश, ए से अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। तो बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है, लेकिन कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, इसलिए सी आंसर इसका सही है। तो मेरे दोस्त मैंने कुल 35 क्वेश्चन करा दिए। अब मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप 35 क्वेश्चन को याद कर लेंगे तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर कन्फर्म आएंगे, चाहे वह प्रथम पाली हो या द्वितीय पाली। तो